Hello everyone, welcome to the channel. I hope each one of you is doing absolutely great, safe and sound. तो लास्ट वीडियो में बच्चों हमने बात की थी जो हमारे एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के एग्जाम्स के बारे में। उनमें से कुछ हमारे सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स थे और कुछ हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स थे। तो आज बच्चों हम उसमें से ही हमारे जो सेंट्रल लेवल के एम्स बीएससी नर्सिंग है हम उसकी बात करेंगे। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम इस वीडियो में ही जो हमारे टॉपिक्स हैं हम उन सारी टॉपिक्स को कवर करेंगे और इस वीडियो में उन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारे बच्चों मेन टॉपिक्स क्या हैं? जैसे हमारे एम्स से अगर हम बीएससी नर्सिंग करते हैं तो उसकी फ़ीस क्या होती है, फिर हमारा काउंसलिंग प्रोसेस क्या क्या है, और एग्ज़ाम से पहले जो हम टेस्ट देते तो हमको कौन कौन से टेस्ट देने चाहिए, फिर एग्ज़ाम के लिए जो हमारा एडमिशन प्रोसेस है हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर जो हमारा क्राइटेरिया है मतलब एम्स का क्या क्या क्राइटेरिया है एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए उसकी बात करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों हमारा स्टाइपेंड कितना है हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर साथ साथ हमारा सिलेबस क्या क्या है, फिर फॉर्म फिलिंग पे आते हैं कि मतलब इसका फॉर्म कब निकलता है और फॉर्म फिलिंग का क्या क्या प्रोसेस रहता है वो भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। फिर हमारा कट ऑफ क्या है और हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। तो बच्चों हमारे साथ इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, हम सब में ये हमारे टॉपिक है, हम सबको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों बात करें एम्स बीएससी नर्सिंग की, तो ये जो हमारा एग्जाम है वो हमारा एम्स दिल्ली के थ्रू कंडक्ट होता है। हमारा जो कंडक्टिंग बॉडी है उसको एम्स दिल्ली बोलते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे इंडिया में बहुत सारे एम्स हैं बट जो नर्सिंग का हमारा एग्जाम होता है उसको एम्स दिल्ली कंडक्ट करता है। और बच्चों ये एग्जाम जो है हमारा साल में एक बार होता है और इसके लिए जो हमारा मिनिमम एज लिमिट है बच्चों वो 17 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। और हमारा साथ साथ जो ट्वेल्थ में जो हम ट्वेल्थ कर रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, ये जो हमारा 4 मेन सब्जेक्ट है बच्चों ये हमारा ट्वेल्थ में होना चाहिए। अगर हम यूआर और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो हमारा मिनिमम एग्रीगेट 55% होना चाहिए, और अगर हम SC ST कैटेगरी से हैं तो हमारा ट्वेल्थ में मिनिमम 50% मार्क्स कंपलसरी है। फिर बात करें बच्चों एग्जाम की, तो जो हमारा एम्स नर्सिंग का एग्जाम है वो जून में कंडक्ट होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों यहाँ आप ध्यान दीजिए कि इसमें नो स्टेट कोटा, मतलब हमने लास्ट वीडियो में जो बात की थी कि हमारे जो कुछ स्टेट के एग्जाम्स थे उसमें हमने देखा था ना कि हमारा 85% सीट उस स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व रहता है, बट इस एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारा ऑल इंडिया के बच्चों के लिए है और इसमें ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर स्टेट के बच्चों के लिए सीट रिजर्व है, यहाँ सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। बात करें कि ये जो एग्ज़ाम है हमारी सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही दे सकती। हमारा जो एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम है बच्चों वो हमारे दोनों लड़के लड़कियां दे सकते हैं, बट जो हमारे एम्स बीएससी नर्सिंग की बात करें तो वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट दे सकती हैं। यू कैन अप्लाई फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, आप इस देश के किसी भी कोने में हैं बच्चों, आप वहां से इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बात करें अब एग्जाम की, तो बच्चों जो ये हमारा एम्स नर्सिंग का एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में होता है। ऑनलाइन मोड में मतलब आपको सेंटर पे जाना रहता है और आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन रहती है और साथ साथ आपको एक पेन पेपर मिलता है जिसपे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कंप्यूटर पे आंसर्स को मार्क करते हैं। एग्जाम में बच्चों हमारे पास 100 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें हमारे 30 फिजिक्स के क्वेश्चंस जिसमें हमारे 30 फिजिक्स के क्वेश्चंस रहते हैं, 30 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस एंड 30 बायो के क्वेश्चन, हमारे 90 क्वेश्चन हो गए बच्चों। और बचा जो हमारा 10 क्वेश्चन वो हमारा जीके का रहता है। जीके में भी ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन रहता नहीं है, जो हमारा 7-8 का सिलेबस रहता है जीके का उसमें से ही नॉर्मल नॉर्मल 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बट हमारा प्राइम फोकस जो रहता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पे रहता है। अब बात करें बच्चों क्वेश्चंस की, तो हर एक क्वेश्चन आप करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन पे +1 का मार्क्स मिलता है, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपको -1/3 का निगेटिव मार्किंग मिलता है। तो यहाँ एक चीज ध्यान में रखना है कि निगेटिव मार्किंग भी है, ऐसे नहीं कि बस तुक्केबाजी कर दिए और आगे बढ़ते चले गए। निगेटिव मार्किंग है तो हमें जो भी क्वेश्चन ऑप्ट करना है, मतलब जो भी क्वेश्चन को मार्क करना है एकदम सोच समझ के करना है कि एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर मिला और फिर एक कर दिए तो -1/3 आपका डिडक्ट हो गया। ऐसे हमारा टोटल 100 क्वेश्चन बना।
अब बात करते हैं सिलेबस की। तो जैसा हम इसके लिए अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें हमारा 11th-12th का बेसिक सिलेबस रहता है। अगर हमने नीट की तैयारी कर रखी है अच्छे से, तो ये एग्ज़ाम हमारा आराम से निकल जाएगा। और जीके, और जब बात करें बच्चों जीके की, तो जीके में ऐसा कुछ खास हमें नहीं पढ़ना है। जो हमारा 7-8 का जो बेसिक सिलेबस रहता है जीके का, उसमें से बहुत ही 10 इजी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करें बच्चों कट ऑफ की, तो मिनिमम अगर हम इस एग्जाम को टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमें एम्स नर्सिंग का एग्जाम को क्लियर करना है, तो हमें अपना टारगेट मिनिमम 85% प्लस लेके चलना है कि 85% प्लस तो लाना ही है, लाना आउट ऑफ 100। अगर फिर भी अब बात करते हैं अगर हम कैटेगरी वाइज, ठीक है, तो अगर हम यूआर कैटेगरी से हैं, तो अगर हमारा 75 टू, अगर हमारा 75 टू 80 के बीच में मार्क्स है बच्चों, तो हम एकदम सेफर जोन में हैं कि मतलब हमें अपना एम्स में एक सीट सिक्योर हो जाएगा। बात करें ओबीसी कैंडिडेट की, तो अगर आपको टारगेट करना है 70 टू 75 के बीच में आपका मार्क्स हो। ईडब्ल्यूएस के लिए हमें 60 टू 65 के बीच में मार्क्स चाहिए। एससी एसटी के लिए अगेन 50 टू 55 के बीच में आपका मार्क्स रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम के लिए हमें प्रिपेयर कैसे करना है। हाँ, अभी तक तो हम लोग बस मार्क्स की, कट ऑफ की, सिलेबस की बात कर रहे थे। अब एक्चुअली में हम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो बच्चों इसका दो मेन पार्ट है। एक है सिलेबस कंप्लीशन और दूसरा रिवीजन। हमारा जो सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन है, दोनों साथ साथ एकदम पैरेलल हमें लेके चलना है। ये नहीं कि हम सिलेबस कंप्लीट कर लिए उसके बाद फिर हम रिवीजन पे जंप करेंगे, ऐसा नहीं करना है। मतलब साथ साथ हम सिलेबस कंप्लीट भी कर रहे हैं और साथ साथ हम रिवीजन पे भी फोकस कर रहे हैं। तो सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे बच्चों, तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हमें सबसे पहले सारे लेक्चर अटेंड करने। सारे लेक्चर अटेंड करने मतलब आप कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर पकड़ लीजिए, उस एक चैप्टर के आप एक प्रॉपर लेक्चर लगाइए और उसके नोट्स बनाइए। उसके बाद उस चैप्टर के आप टेस्ट दीजिए, चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, यूनिट वाइज टेस्ट दीजिए, और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप फुल लेंथ मॉक दीजिए। और साथ ही साथ बच्चों बायो की एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी, बायो की एनसीईआरटी पढ़ना इज वेरी मस्ट। मतलब बायो की एनसीईआरटी बाइबल है। आपके नीट एग्जाम में भी बायो की एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन आता है, और एम्स बीएससी नर्सिंग का भी पैटर्न बिल्कुल सेम है। वो सीधे लाइन का, बायो के एनसीईआरटी के लाइन का क्वेश्चन उठा के आपको एग्जाम में वो दे देता है। तो एनसीईआरटी पढ़ना इज मस्ट बच्चों। अब बात करें, जो हमने टेस्ट दिया है उसको प्रॉपर तरीके से हमें एनालाइज करना है कि उस टेस्ट में हमने कैसे, कहाँ, क्या गलती की है। और फिर जब हम नेक्स्ट टेस्ट देंगे, एनालाइज करने का फायदा ये रहता है ना बच्चों कि आपने जो उस पर्टिकुलर टेस्ट में गलती की है, उससे आपको पता चलेगा कि अब जो अपकमिंग टेस्ट है उसमें हमें ये गलती नहीं करना है। हमारा जो वीक टॉपिक रहता है उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि इस नेक्स्ट टेस्ट के लिए हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करके चलना है। उसके बाद पीवाईक्यू करना है, रिव्यू पीवाईक्यू। पीवाईक्यू करने से ये फायदा रहता है ना कि आपको एक आइडिया रहता है, आपके दिमाग में एक ओवरऑल आइडिया रहेगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से एग्जाम में ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करके चलेंगे। फिर लास्ट में बच्चों गिव योर बेस्ट बिकॉज यू आर द बेस्ट। आपको ऐसे सोचना है कि उस एग्जाम में हमसे बेस्ट और कोई नहीं करने वाला है। हम उस एग्जाम में अपना अच्छे से बेस्ट दे के आएंगे और उस एग्जाम को अच्छे से फोड़ के आएंगे। अब बात करें फॉर्म के बारे में, तो बच्चों हमारा जो एम्स नर्सिंग का फॉर्म है वो अभी आया नहीं है, वो आने वाला है। मतलब हमारा जो एम्स नर्सिंग का जो फॉर्म आता है वो अप्रैल के स्टार्टिंग मंथ में आ जाता है। फिर उसके लिए अगर आपको फॉर्म के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी उसके रिगार्डिंग अपडेट आएगी, जितने जो भी नोटिफिकेशन आएगी, आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। बात करें बच्चों एडमिशन ऑनलाइन, मतलब हम ऑनलाइन सबमिशन की, तो मतलब उसका फॉर्म फिलिंग का क्या क्या क्राइटेरिया होता है। तो हमारा जो एम्स नर्सिंग का जो फॉर्म फिल होता है बच्चों, वो 3 स्टेप में होता है। पहला हमारा बेसिक रजिस्ट्रेशन, दूसरा हम आरयूसी, और तीसरा फाइनल रजिस्ट्रेशन। तो 3 स्टेप में जो होता है, तो हमें फॉर्म फिल करने के लिए पहला हमारा जो स्टेप है वो बेसिक रजिस्ट्रेशन। पहले हम बेसिक रजिस्ट्रेशन करते हैं बच्चों, उसके बाद फिर हमारा उसमें आरयूसी जनरेट होता है, और फिर उसके लिए हम फाइनल रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये 3 स्टेप में हमारा एम्स का फॉर्म फिल होता है। फॉर्म फिल हो गया, अब उसके बाद फॉर्म फिलिंग के बाद हमारे पास सिटी चॉइसेस रहती है। जैसे हमने बात किया कि आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं,
वहाँ से आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आपको कहीं पर्टिकुलर एक सेंटर पे, वहाँ स्पेसिफिक सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आपके पास सिटी चॉइसेस आता है कि आपको कहाँ से एग्ज़ाम, आपका जो प्रेफर्ड सिटी है, आपको कहाँ से एग्ज़ाम देना है, आप वहाँ से इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब एक बात करें बच्चों एग्ज़ाम फॉर्म की, तो हमारे यूआर और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2000 एग्ज़ाम फॉर्म का फीस है, और अगर आप SC ST और EWS कैटेगरी से हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम फॉर्म फी 1600 रुपये है। बात करें बच्चों डॉक्यूमेंट्स की, कि बच्चों का डाउट रहता है कि मैम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारा रिक्वायर्ड है इस एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल करने के लिए, तो कोई बहुत ऐसा खास डॉक्यूमेंट नहीं है बच्चों। वैलिड ID प्रूफ, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी एक ID प्रूफ होना चाहिए। आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट रिक्वायर्ड रहता है। एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर रिक्वायर्ड रहता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ नीडेड, माइग्रेशन सर्टिफिकेट बच्चों जनरली आपका काउंसलिंग के टाइम पे रिक्वायर्ड रहता है। फिर अगर आप ड्रॉपर हैं, आपके पास एक प्रॉपर गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगेन ये भी आपके काउंसलिंग के टाइम में रिक्वायर्ड रहता है। फॉर्म फिल करने के टाइम पे इसका एज सच कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर अगर आप SC ST से हैं या फिर OBC से हैं तो आपके पास एक कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर और फिर बात करें OBC NCL और EWS की, तो वो बच्चों एम्स के प्रोस्पेक्टस में ऐसा रिक्वायर्ड मेंशन किया रहता है कि इस पर्टिकुलर डेट से आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड रहना चाहिए। उसके बाद इसके रिगार्डिंग मैं आपको किसी वीडियो में डिटेल में बात करूंगी। बात करते हैं बच्चों काउंसलिंग प्रोसेस की, तो हमारा जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है, अगेन उसके लिए हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अपने घर बैठे अपने फ़ोन से या फिर साइबर कैफ़े से काउंसलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं और उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो हमारा काउंसलिंग ऑनलाइन मोड में होता है। हमारा जो काउंसलिंग का राउंड 1 और राउंड 2 होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है बच्चों। बात करें ओपन राउंड की, तो उसके लिए हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 25,000 रिक्वायर्ड रहता है। मतलब आपको जब आप ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 25,000 रुपीज सबमिट करना रहता है, जो कि अगेन बच्चों फिर वो रिफंडेबल रहता है। वो एम्स आपको बाद में रिफंड कर देता है जब आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाता है। तो बात करते हैं बच्चों एडमिशन प्रोसेस की, कि आपने फॉर्म फिल किया, अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आया और आपका सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने काउंसलिंग किया, अब आपको पर्टिकुलर कोई एम्स अलॉट हो गया है, तो उसका एडमिशन प्रोसेस किया। जैसे आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है कि आपको ये एम्स अलॉट हो गया है, तो आप अपना बोरिया बिस्तर लेंगे और वो पर्टिकुलर एम्स पहुंच जाएंगे। वहां जाने के बाद क्या होता है बच्चों कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है और फिर आपका फीस सबमिशन और हॉस्टल अलॉटमेंट होता है। इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, वो आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपको उस हिसाब से गाइड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों कि हमारा एम से नर्सिंग करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है बच्चों हमारा एम्स का टैग, और दूसरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है वहाँ का एकदम ज़ीरो फीस। ज़ीरो फीस ऐसे बच्चों कि आप देखिए, आपका 4 साल का जो आपका ये कोर्स है उसका फीस आपका 3165 रुपये है, ठीक है। ये आपका 4 साल का फीस है। अब उसमें से भी जब आप पास आउट होते हैं, आप 4 साल का कोर्स वहां से कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो 1000 आपको वापस मिल जाता है, जिसका आप एकदम नेट कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका 2165 आता है। अब बात कीजिए बच्चों हमारे मेस की फीस की, तो वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है कि हर किसी सिटी में आपका मेस का चार्जेस ज़्यादा होगा तो किसी सिटी में आपका मेस का चार्जेस कम होगा। अगेन मोस्टली 3000 टू 4000 के बीच में, 3500 टू 4000 पर मंथ के बीच में ये रहता है। अब यहाँ देखिए बच्चों, हमारा बात करते हैं हम स्टाइपेंड की, तो सबसे बड़ा स्टाइपेंड तो बच्चों हमारा एम्स का टैग है। पर्क्स ऑफ बीइंग एन एम्सोयंस, आप एम्स से BSc नर्सिंग करते हैं तो आपके पास एक एम्स का टैग रहता है। आप कहीं भी बोलते फिरेंगे कि भाई मैं तो एम्स से पास आउट हूँ, मैंने तो एम्स से नर्सिंग कर रखी है, ठीक है। उसके बाद जब आप अपना लास्ट ईयर में रहते हैं, जब आप अपने लास्ट ईयर में रहते हैं 4th ईयर में, तो आपका जो लास्ट 6 महीना रहता है ना बच्चों, उसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है। मतलब सरकार आपको पैसा देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पैसा देती है, वो भी छोटा मोटा रकम नहीं, आपको 13,500 रुपया, 13,500 आपको हर महीने सेंट्रल गवर्नमेंट के
द्वारा दिया जाता है, जो कि आप इस फीस से एकदम माइनस करके देखिए तो एकदम ज़ीरो ही है। आपका एकदम इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है और आपका रिटर्न 13,500 का है। तो यही है बच्चों सबसे बड़ा मोटिवेशन। और उसके बाद एम्स से नर्सिंग करने के बाद आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर एम्स में फिर आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है। आपको उसके लिए कोई चिंता करने की बात, अगर आपने एम्स से अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो एम्स से नर्सिंग करने के बाद फिर हमारा एक नॉर्सेट का एग्ज़ाम होता है जिसको हम देते हैं और फिर हम एज अ नर्सिंग ऑफिसर एम्स में रिक्रूट हो जाते हैं। अगर आपको एज अ नर्सिंग ऑफिसर एम्स में जॉब नहीं करना है तो उसके बाद फिर आप अब्रॉड भी जा सकते हैं। अब्रॉड जाएंगे तो आपकी सैलरी 2 to 2.5 लाख पर मंथ होगी। और अगर आपने ये सोच के रखा है कि चलो मुझे जॉब नहीं करना है तो आप फिर हायर स्टडीज़ में भी जा सकते हैं। और एम से नर्सिंग करने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि हमारा जो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम है बच्चों वो कोई डिप्लोमा कोर्स तो है नहीं, वो एक पर्टिकुलर ग्रेजुएशन कोर्स है। तो ये ग्रेजुएशन करने के बाद तो आप कोई एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हैं। और साथ साथ बच्चों देखिए यहाँ आप एम्स नर्सिंग करने के बाद, एम्स से नर्सिंग करने के बाद एज अ नर्सिंग ऑफिसर तो आप जॉब कर ही सकते हैं। साथ साथ आप एम्स में एज अ ट्यूटर और लेक्चरर बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। आप एज अ एजुकेटर टीचर भी बन सकते हैं। तो ये सारे हमारे फ़ायदे हैं बच्चों एम्स से नर्सिंग करने के। अब हम बात करेंगे एम्स पैरामेडिकल के बारे में, वो भी अगले वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।